आज जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग पढ़ रहे थे उसके एनाटॉमी तक पढ़ चुके थे। ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं उसके फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन, जो फ्रॉग में फिजियोलॉजी कैसे होता है, कैसे वहां पे ब्रेथिंग मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेथिंग होता है। ठीक है। तो उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जो ब्रेथिंग है वह स्पेशली फ्रॉग का, सभी एनिमल्स का अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है। और रेस्ट फिजियोलॉजी तो नियर अबाउट सेम होता है। तो वो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में आरबीसी सबका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे थोड़ा थोड़ा कहा फिजियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बहुत ही ज्यादा नहीं। उसको हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में जो फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन में एक ही बात करेंगे, वह करेंगे ब्रेथिंग का। ओके। तो लेट्स कम, चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये जो ब्रेथिंग होता है, ठीक है, ब्रेथिंग इन द फ्रॉग का अगर बात करते हैं तो इस ब्रेथिंग को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। तो ये जो ब्रेथिंग है या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये एक कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस है। याद रखिएगा, ये क्या क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। इसलिए रेस्पिरेशन को हम लोग, रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फिजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो उसमें जो ये ब्रीथिंग है वह एक फिजिकल प्रोसेस है। अब ये होता क्या है, कैसे होता है? जैसे फ्रॉग में जो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन या पुल्मोनरी ब्रीथिंग होता है तो उसमें क्या है? लंग्स है। और लंग्स एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। लंग्स को कनेक्ट करने के लिए यहां पे होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओवर देयर। ठीक है। और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसका, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं लंग्स। ठीक है। अब लंग्स में उतना ज्यादा मसल्स डेवलप नहीं है। फ्रॉग में तो थोड़ा सा उसके वॉल में रहता भी है, लेकिन क्या है, उतना ज्यादा मसल्स डेवलप नहीं है जो ये बहुत ही ज्यादा अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करेगा क्यों, क्या जरूरत है? तो क्या बताए, ये फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एयर जो है या फ्लूड, वी नो दैट फ्लूड का एक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर, रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो इसको यहां से मूव करना है रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे अगर एयर को हम लोग को एटमॉस्फेयर से लेना है, एटमॉस्फेयर से लंग्स में लेना है, तो यहां होना पड़ा हाई प्रेशर और यहां होना पड़ा लो प्रेशर। तब जाके एयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स में मूव करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। जब लंग्स से एयर को बाहर एक्सपेल करना है, मींस एटमॉस्फेयर में देना है, क्योंकि ब्रीथिंग के लिए जो हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी एनिमल को वो जो ऑक्सीजन चाहिए उसका सोर्स हम लोग यूज करते हैं एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। एयर ऑफ एटमॉस्फेयर को यूज करते हैं किस चीज के लिए? फॉर द ब्रीथिंग। तो एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रांसफर करने के लिए एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होना पड़ा, लंग्स में लो प्रेशर होना पड़ा। तब क्या होगा, एयर मूव कर जाएगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लंग्स। जब लंग्स से बाहर भेजना है तब क्या होगा, लंग्स में हाई प्रेशर चाहिए, उसके बाद यहां से एयर जाएगा और यहां पे चाहिए लो प्रेशर। ओके। तो अब दो बात होता है, या तो आप लंग्स के प्रेशर को, यानी फ्रॉग या तो लंग्स के प्रेशर को कम ज्यादा करे या एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम ज्यादा करे। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम ज्यादा करना वो हम लोग का या फ्रॉग के बस के बात नहीं है। ठीक है। तो करना क्या पड़ा, या तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को चेंज करना पड़ा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा नहीं हम लोग से, क्योंकि वो अपना एक अलग फैक्टर है, बहुत सारा फैक्टर्स है, वो इफेक्ट करता है, वो हम लोग से नहीं होगा। तो हम लोग से या फ्रॉग से क्या होगा, लंग का प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर चेंज होगा किसका? लंग्स का।
तो लंग्स के प्रेशर को चेंज करने के लिए लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ा। लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ा। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए वेल डेवलप मसल्स चाहिए। उतना ज्यादा मसल्स लंग्स में होता नहीं है। ओके, अब इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है। देर इज द सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथिंग, फॉर ब्रेथिंग। अब कौन कौन सा एसेसरी स्ट्रक्चर चाहिए, अब हम लोग उसको डिस्कस करें। जो ब्रेथिंग के लिए कौन कौन सा एसेसरी स्ट्रक्चर चाहिए। तो ब्रेथिंग के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो एसेसरी स्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए। नीट में नया ये इंक्लूड हुआ है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। वैसे क्वेश्चन बहुत ही हार्ड इस बार तो नहीं आना चाहिए इससे। ओके, जैसे ये हो गया, हम लोग ऑलरेडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, एक बोन यहाँ होता है इसके स्कल में, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वैमोजल बोन। ठीक है, ये बोन है, इस बोन का नाम है क्या, स्क्वैमोजल बोन। ओके, एक बोन यहाँ पे नीचे होता है लोअर जॉ में, जिसको हम लोग हाउवाइड बोन, हाउवाइड एपरेटस या हाउवाइड बॉडी भी कहते हैं। देन आफ्टर दैट एक बोन यहां होता है इन द थोरेसिक रीजन, जिसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, ये तीन बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बोन कैसे इन्वॉल्व करेगा, तो बोन इन्वॉल्व नहीं करता है। बोन में क्या होता है, इसको अटैचमेंट के लिए एक सेट ऑफ द मसल्स होता है। जैसे स्क्वैमोजल बोन से लेके हाउवाइड बोन तक क्या होता है, एक सेट ऑफ द मसल्स इससे अटैच होता है। और ये सेट ऑफ द मसल्स का नाम देते हम लोग पेट्रोहायल मसल, पेट्रोहायल मसल। उसी तरह से स्टर्नम से क्या होता है, एक सेट ऑफ द मसल्स अटैच होता है विद द हाउवाइड बोन, और इस सेट ऑफ द मसल्स का नाम देते हम लोग स्टर्नोहायल मसल, स्टर्नोहायल मसल। ठीक है, ये दो मेन है जो कि हेल्प करता है इसको ब्रेथिंग में, पेट्रोहायल मसल एंड स्टर्नोहायल मसल। अब ये दोनों मसल्स क्या करता है उसको पहले समझने के लिए पहले मसल्स का जो है कंसेप्ट उसको हम लोग समझे। क्या है मसल्स का कंसेप्ट, मसल्स हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं मसल यूज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। तो याद रखिए मसल्स कभी भी एक्सपैंड नहीं करता है, उसके पास एक ही कैपेसिटी है, वो है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपैंड करता ही नहीं है। एक्सपैंड का मतलब क्या समझ रहे हैं, एक्सपैंड का मतलब है जैसे अगर हम लोग स्प्रिंग को दबाते हैं, स्प्रिंग को दबाइए, उसको जैसे छोड़िएगा तो उसका जितना साइज था उतना ही साइज पे वो आएगा, तो वह एक्सपैंड नहीं हुआ, वह रिलैक्स हुआ। उसको हम लोग दबा के जो टेंस कर दिए थे तो वो क्या हुआ, जैसे ही डिफॉर्म्ड फोर्स हटा वो अपने साइज को गेन कर लिया, जो पहले का साइज था उससे ज्यादा नहीं हुआ। इसीलिए मसल्स भी एक्सपैंड नहीं होता है, मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी मात्र होता है मसल्स में, मसल्स अपने आप रिलैक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रिलैक्स करने के लिए क्या चाहिए, तो रिलैक्स करने के लिए इसको एक अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके ये रिलैक्स होता है। इसलिए जहां भी मसल्स होता है वहां पे मसल्स पेयर्ड में होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा ये कंसेप्ट, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, लेकिन कैपेसिटी का बात करेंगे तो मसल्स हैज द कैपेसिटी ओनली टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी रिलैक्स्ड। वो रिलैक्स नहीं होता है, वो खुद रिलैक्स नहीं कर सकता है। ओके, तब क्या होता है, रिलैक्स उसको दूसरा करता है। जैसे अपने ही हैंड में एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे बाइसेप मसल है, यहाँ पे ट्राइसेप है। तो अगर हम लोग इसको अंदर मूव कराते हैं तो अंदर मूव कराने के लिए क्या होता है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब ये हैंड अंदर जा रहा है उस समय क्या कर रहा है, ये ट्राइसेप को तान दे रहा है और ट्राइसेप जो होता है वो रिलैक्स हो गया। अब ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो
अब ये बाइसेप कुछ नहीं करेगा। ओके, अब बाइसेप चाहेगा इस हैंड को मैं बाहर कर दूं, नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा, अब ये ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा। ट्राइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये हैंड बाहर जाएगा और ये बाइसेप को रिलैक्स करा देगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे भी है। स्टर्नोहाइल और पेट्रोहाइल मसल, ये दोनों मसल एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक मसल है। कहने का मतलब है, एक जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा, और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा। कहने का मतलब है, जब पेट्रोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम में स्टर्नोहाइल मसल रिलैक्स होगा, और जब स्टर्नोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उस समय पेट्रोहाइल मसल रिलैक्स होगा। दोनों एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट या एक ही साथ रिलैक्स नहीं होगा। ये एंटागोनिस्टिक मसल कहते हैं हम लोग। ये दोनों एक दूसरे को एंटागोनिस्टिक है और मसल्स पेयर में होता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बात की है। यहाँ पे स्क्वैमोजल बोन से लेके हवाइड बोन तक क्या है, पेट्रोहाइल मसल अटैच है, और स्टर्नम से लेके हवाइड बोन तक क्या है, स्टर्नोहाइल मसल्स है। कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। स्टर्नम या स्टर्नो, स्टर्न यहीं से है, उसके बाद हाइल मसल हवाइड से ज्वाइंट है, इसीलिए हवाइड मसल। तो ये कंप्लीट हो गया तो पेट्रोहाइल मसल याद ही रह जाएगा। ठीक है, अब आइए ये मसल्स फंक्शन कैसे करता है। तो फ्रॉग में जो ब्रेथिंग होता है, तो एक होता है, पहला हो जाएगा क्या, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल ऑफ एयर, इनहेल ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। ठीक है, इनहेल ऑफ एयर करेगा कहां से कहां, एटमॉस्फेयर से लेगा लंग्स तक, एटमॉस्फेयर से लेगा लंग्स में। लेकिन ये दो सब स्टेप में होता है। एक ही बार में एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट एयर लंग में नहीं जाता है। तो क्या होता है, ये दो सब स्टेप में होता है। एक सब स्टेप में क्या होता है, इनहेल ऑफ एयर, इनहेल ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू बकोफैरिंजियल कैविटी, एटमॉस्फेयर टू बकोफैरिंजियल कैविटी। याद है, जो फ्रॉग में बकल कैविटी और फेरिंग्स शार्पली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, इसीलिए बकोफैरिंजियल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनहेल ऑफ एयर करता है, एक में क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ये जाता है बकोफैरिंजियल कैविटी में। सेकेंड सब स्टेप में क्या करता है, ये इनहेल ऑफ एयर, इनहेल ऑफ एयर फ्रॉम बकोफैरिंजियल कैविटी, बकोफैरिंजियल कैविटी टू लंग्स। सेकेंड स्टेप में बकोफैरिंजियल कैविटी से एयर को ले जाएगा कहां, लंग्स में। ठीक है, ये दो सब स्टेप में करता है इंस्पिरेशन। यस, एक बार में क्या किया, एयर को एटमॉस्फेयर से लिया बकोफैरिंजियल कैविटी में। सेकेंड सब स्टेप में क्या किया, बकोफैरिंजियल कैविटी से लिया लंग्स में, तब जाके एयर पहुंच गया कहां, लंग्स में। अब ये कैसे करता है उसमें आते हैं। तो पहला फर्स्ट सब स्टेप में आते हैं। यस, तो ये करता क्या है, फ्रॉग अपने नॉस्ट्रिल को ओपन रखता है। ठीक है, ग्लॉटिस को क्लोज कर लेता है, और कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, माउथ जो होता है वह हमेशा इसका क्लोज होता है, क्योंकि बकोफैरिंजियल कैविटी में भी ये एयर लेता है। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, इसीलिए ये जब भी होता है माउथ इसका क्लोज होता है। ग्लॉटिस को भी ये क्लोज रखता है और नॉस्ट्रिल को ओपन रखता है। अभी फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग, तो फर्स्ट में हम लोग किसी भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन उसके बाद याद रखिएगा अब कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कौन रिलैक्स हो सकता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, ये स्टर्नोहाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, स्टर्नोहाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। पेट्रोहाइल मसल तब क्या होगा, रिलैक्स होगा। क्या बोले थे, एंटागोनिस्टिक मसल है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा।
तो ये स्टर्नोहाइल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, तो पेट्रोहाइल मसल रिलैक्स होता है, जिसके कारण ये हवाइट बोन नीचे आएगा। तो ये जो बकोफेरेंजियल कैविटी का लोअर सरफेस है यानी फ्लोर है, वह नीचे आ जाएगा, हवाइट बोन भी नीचे मूव कर जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब यहां पे प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एयर मूव कर जाएगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर रीजन ऑफ लो प्रेशर। ओके, तो ये करेगा इंस्पिरेशन में, स्टर्नो आयल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, पेट्रो आयल मसल रिलैक्स किया, और नॉस्ट्रिल को ओपन रखा, माउथ एंड ग्लॉटिस को क्लोज रखा। अब क्या हुआ, ये जो स्टर्नोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पेट्रोहाइल मसल रिलैक्स हुआ, उसके कारण लोअर जॉ का फ्लोर ऑफ द लोअर जॉ नीचे आता है, हवाइट बोन तानता है, नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एयर मूव कर जाएगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। क्लियर। अब आइए सेकेंड सब स्टेप में क्या करता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए क्या हुआ है, पेट्रोहाइल मसल रिलैक्स हुआ है, तो अब क्या करता है, ये एयर को ले जाना है फ्रॉम द व्हाट, एयर को ले जाना है फ्रॉम द, नहीं, बकोफेरेंजियल कैविटी टू लंग्स ले जाना है, बकोफेरेंजियल कैविटी टू ले जाना है कहाँ, लंग्स में। अब उसके लिए क्या करेगा, ये आइए, नॉस्ट्रिल को क्लोज करेगा, ठीक है, ग्लॉटिस ओपन कर लेगा, एंड ग्लॉटिस ओपन करेगा तो इधर लंग्स है, यहाँ पे लंग्स है इसका, ये दूसरा लंग्स हो गया, इस नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लिया, फ्लोर ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी नीचे है। अभी कौन मसल्स, स्टर्नोहाइल मसल्स, यहाँ देखिए स्टर्नोहाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसीलिए अब स्टर्नोहाइल मसल्स कुछ नहीं करेगा, तो कौन करेगा, पेट्रोहाइल मसल करेगा। क्या करेगा पेट्रोहाइल मसल, अब पेट्रोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो पेट्रोहाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो स्टर्नोहाइल मसल रिलैक्स होगा। अब ये जो फ्लोर ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी है ये ऊपर आएगा, क्योंकि हवाइट बोन भी ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, उसी प्रेशर के कारण क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, लंग्स में लो प्रेशर होगा, यहां से एयर चला जाएगा लंग्स में। इस तरह से ये इंस्पिरेशन कंप्लीट कर लेता है, इस तरह से इंस्पिरेशन कंप्लीट कर लेता है। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़े हैं, जो फ्रॉग बकोफेरेंजियल ब्रीथिंग भी करता है, बकोफेरेंजियल ब्रीथिंग भी करता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लें, बस थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे लंग्स में एयर को पठाना था तो ठीक है, पठा दिया, ओके, लेकिन यहीं पे खाली इस स्टेप को बात कीजिए, ओनली दिस स्टेप, ग्लॉटिस अभी क्लोज है, स्टर्नोहाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी इसको दिमाग से, यानी सेकंड स्टेप जो है उसको दिमाग से हटा दें, ये स्टर्नोहाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फ्लोर ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी क्या हुआ, नीचे आया, यहाँ का वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, तो एयर आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर इसको बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करना है तो ये क्या करेगा, ग्लॉटिस को ओपन नहीं करेगा, क्लोज ही रखेगा, क्लोज ही रखेगा। अब क्या करेगा, ये पेट्रोहाइल मसल्स को कॉन्टैक्ट करा देगा, पेट्रोहाइल मसल्स को कॉन्टैक्ट करा दिया। अब यहाँ पे नॉस्ट्रिल को खुला ही रखा है, अच्छा इसको हटा दें, उसका कलर जो है वही यूज करें, ठीक है, नॉस्ट्रिल को खुला ही रखा है, उसको बंद नहीं किया, ग्लॉटिस जो है वह बंद ही है, उसको कुछ नहीं किया, अंडरस्टूड, नॉस्ट्रिल क्लोज ही है, सॉरी नॉस्ट्रिल ओपन है, नॉस्ट्रिल को ओपन रखा, ये ओपन है, माउथ क्लोज है, जो फ्लोर ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी नीचे गया था स्टर्नोहाइल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट के कारण, अब क्या करेगा, ये पेट्रोहाइल मसल जो है इसको ये कांटेक्ट करा लेगा, ग्लॉटिस क्लोज है, तो ये कांटेक्ट कर लिया
तो क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, एयर में लो प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ से एयर यहाँ भेज देगा। कहने का मतलब यहाँ बकोफेरेंजियल कैविटी में लिया और यहीं से बाहर भेज दिया। इतना ही ये कर जो करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो ये करता क्या है, जब एयर को लंग्स में भेज देता है तो ग्लॉटिस को ये क्लोज कर लेता है और लंग्स में एयर को कुछ देर रखता है। कहने का मतलब टाइम देता है फॉर द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के लिए टाइम देता है। नहीं तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है फ्रॉग में, क्योंकि कुछ लंग्स के वाल में मसल्स भी होता है, थिकनेस ज्यादा होता है, इसलिए टाइम देता है। जो टाइम रहेगा तो देयर इज द प्रॉपर डिफ्यूजन हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, जो उसको लंग्स में भेज के बंद कर देता है और बकोफेरेंजियल तक लेता है एयर, भेज देता है, फिर लिया फिर बाहर किया। तो जब एक बार लंग्स में चल जाता है एयर, तो 2 to 3 टाइम्स ये बकोफेरेंजियल से ही एयर को बाहर फेंकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ये बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी करता है। क्लियर है? अगर नहीं समझे होंगे तो अगेन यू कैन कमेंट ओवर दियर, तो फिर हम आपको बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन को क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन समझ में आ गया, इंस्पिरेशन तो क्लियर हो गया होगा, इंस्पिरेशन में कोई बात नहीं है। अब आइए सेकेंड स्टेप, ये क्या करता है, एक्सपिरेशन। ये वाला फिगर याद रखिएगा, ये जो मैं फिगर बोर्ड पे छोड़ रहा हूं इसको याद रखिएगा। ओके, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, देयर इज द वर्ड पेट्रोहाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्टर्नोहाइल मसल रिलैक्स हुआ, इसके बाद ही अब ये एक्सपिरेशन करेगा। एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन इसमें क्या होता है, ये एक्सहेल ऑफ एयर, एक्सहेल ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ये भी 2 सब स्टेप में करेगा। एक सब स्टेप में एक्सहेल ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू बकोफेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, एक्सहेल ऑफ एयर फ्रॉम बकोफेरेंजियल कैविटी टू लंग्स, मतलब जिस जिस स्टेप से आया था वैसे वैसे फिर वह बाहर भी जाएगा, बकोफेरेंजियल कैविटी टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इंस्पिरेशन भी हुआ था 2 स्टेप में, एक्सपिरेशन भी होगा 2 स्टेप में। तो एक्सेल ऑफ एयर करता है फ्रॉम द लंग्स टू बकोफेरेंजियल कैविटी एक स्टेप में, सेकेंड स्टेप में फ्रॉम बकोफेरेंजियल कैविटी टू एटमॉस्फेयर। अब देखिए ये फिगर को याद रखिए और इसी को हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। एक्सेल ऑफ एयर करना है फ्रॉम लंग्स टू बकोफेरेंजियल कैविटी। अब लंग्स में तो एयर आ गया, अब यहां से बाहर फेंकना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेट्रोहाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। तो अब पेट्रोहाइल मसल्स तो कुछ नहीं करेगा, तो ये तो अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, अब जो करेगा स्टर्नोहाइल मसल करेगा। तो क्या करता है ये फ्रॉग, अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज रखता है, ग्लॉटिस को ओपन करता है, ठीक है, और नॉस्ट्रिल को क्लोज किया। जो ये फ्लोर कहाँ हुआ है, ऊपर आया हुआ है, तो फ्लोर ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी ऊपर आया हुआ है, माउथ को क्लोज रखा। लंग्स यहां पे है। अब क्या करता है ये, अपने स्टर्नोहायल मसल्स को, ठीक है, स्टर्नोहायल मसल रिलैक्स हो चुका है, तो स्टर्नोहायल मसल है, यहाँ पे पेट्रोहायल मसल है। तो अब क्या करता है ये, पेट्रोहायल मसल तो यहाँ कांटेक्ट हो चुका है, तो पेट्रोहायल मसल तो कुछ करेगा नहीं, तो करेगा कौन, स्टर्नोहायल मसल्स को कांटेक्ट कराएगा, इसको कांटेक्ट कराएगा, तो पेट्रोहायल मसल रिलैक्स होगा। अब ये हवाइड बोन नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो फ्लोर ऑफ द बकोफेरेंजियल कैविटी भी नीचे आएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। एक काम, दूसरा काम क्या करेगा, इस लंग्स को भी ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। लंग्स का अपना भी थोड़ा सा मसल्स है, और साथ में क्या है, एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। जैसे हम लोग भी ब्रीथिंग करते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिसके कारण क्या होगा, एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने पे ये लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रीजन हो जाएगा हाई प्रेशर,
एंड देयर इज द वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये रीजन होगा लो प्रेशर, तो लंग्स से क्या होगा, एयर आ जाएगा इनटू द बकोफेंजियल कैविटी। ठीक है, कनेक्ट हो गया ये डायग्राम। तो दिस वन, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, बकोफेंजियल कैविटी में जब एयर आ गया, अब इसको बाहर फेंकना है। तो अब फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, स्टर्नोआयल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो अब तो स्टर्नोआयल मसल कुछ नहीं करेगा, लेकिन पेट्रोआयल मसल तो रिलैक्स है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, अब इस डायग्राम को हमको जरूरत नहीं है, इसको हटा दें। अब आइए सेकेंड स्टेप में क्या करता है ये, नॉस्ट्रिल को ओपन करेगा, ग्लॉटिस को क्लोज करेगा, बकोफेंजियल कैविटी नीचे आ चुका है, तो नॉस्ट्रिल को ओपन रखेगा ये, नॉस्ट्रिल ओपन रखेगा, और माउथ तो हमेशा क्लोज ही रहेगा, माउथ को ओपन करने का बात ही नहीं है। ठीक है, ग्लॉटिस को क्लोज कर दिया। अब इससे पहले के स्टेप में कौन सा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब इससे पहले कौन सा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो दैट इज द स्टर्नोआयल, स्टर्नोआयल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अब तो ये कुछ नहीं करेगा, अब कौन करेगा, पेट्रोआयल। तो ये क्या करता है, पेट्रोहाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। पेट्रोआयल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्टर्नोआयल मसल्स अंडरगोज द रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स होगा। तो ये जब तानेगा तो अब फ्लोर ऑफ द बकोफेंजियल कैविटी क्या होगा, ऊपर आएगा। ये ऊपर आने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और उसी प्रेशर के कारण क्या होगा, एयर मूव कर जाएगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। सो लाइक दिस एयर विल बी थ्रोन आउटसाइड। इज इट क्लियर? ये है मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेथिंग। ओके, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी अब आप लोग को बहुत जल्द, आई थिंक विद इन 1 वीक वी आर गोइंग टू बी अनाउंस ऑन द nepeducation.com पे, nepeducation.com पे आ जाएगा। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और साथ में वीडियो देखते रहिए। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा है इसका फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ओके, उसके बाद फिर हम लोग इसका सभी सिस्टम को देखते जाएंगे। न्यू है इसीलिए पहले इस पे वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद फिर नीट का हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।